नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन, हमारी सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, निर्विरोध जीत में बीजेपी का दबदबा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर पालिका सदस्य के 9 कैंडिडेट बीजेपी के नगर पालिका में 4 निर्दलीय और 1 पर सपा है। नगर पंचायत में बीजेपी के 20 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। नगर पंचायत के प्रयागराज की 1 सीट जो है वो निर्दलीय के लिए है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निर्विरोध जीत में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। नगर पालिका सदस्य के 9 कैंडिडेट बीजेपी के हैं। इसके साथ ही बता दें कि नगर पालिका में 4 निर्दलीय और 1 पर समाजवादी पार्टी। नगर पंचायत में बीजेपी के 20 प्रत्याशी निर्विरोध जीत और नगर पंचायत में प्रयागराज की 1 सीट निर्दलीय है। तो अब ऐसे में बता दें कि आज जो है तमाम जो बाकी के प्रत्याशी हैं उनके नतीजे सामने आएंगे। निर्विरोध चुनाव पहले ही हो चुके हैं और उनके नतीजे आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आज जो नतीजे आएंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये नतीजे आने शुरू होंगे। 8 बजे के बाद से ही कहा जा रहा है कि अलग अलग जिलों के अलग अलग वार्ड्स के नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो नगर पंचायत हो या फिर वो नगर निगम हो या नगर पालिका। हर नतीजे सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। टीवी की हर तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम जो जगह है वहां पर आप प्रत्याशियों के चेहरों के साथ देखेंगे कि कौन आगे है और कौन पीछे है। और चलिए आपको न्यूज रूम भी लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अमनदीप न्यूज रूम में मौजूद हैं और चलिए आपको दिखाते हैं न्यूज रूम में किस तरीके से हर अलग अलग जगहों की 1-1 सीट के बारे में आपको बताएंगे और सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। अमनदीप वहां पर मौजूद है। अमन, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरीके से नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट के बारे में अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। चांदनी, इस वक्त मैं न्यूज रूम में मौजूद हूँ जिसे खबरों का एपिसेंटर कहा जाता है। और देखिए मेरे पीछे आप अगर तस्वीरें देंगे कि तो यहाँ पर आपको पूरा मतगणना वाले जो फील है वो आप ले पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए हर एक सीट की यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी और सबसे तेज सबसे सटीक रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए हर एक सीट पर नजर हमारी बनी हुई है। और अगर आप न्यूज रूम को एक बार पूरी तस्वीरें देखेंगे तो आपको जो तस्वीरें हैं वो बेहद चुनावी नजर आएंगी। और मेरे साथ में कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप 96 सीट पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अगर हम मुकाबले की बात कर ले तो कितना मुकाबला दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है। और जो सीधी टक्कर है, क्या यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है? यहाँ पे जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और अपना दल एस के बीच में है। रिंकी कोल और कीर्ति कोल के बीच में कड़ी टक्कर है। 39% वोटिंग हुई है और अभी काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे रुझान सामने आने लगेंगे, तो पता चलेगा कौन आगे है कौन पीछे है। तो लेकिन यहाँ की सीट की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम था, जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर चुके हैं कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है उसको मिल सकता है। और यहाँ पर स्वार के नतीजे भी हम आपको बताएंगे। देखिए स्वार में बाय इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर आजम खान की जो किस्मत है वो दाव पर लगी हुई है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद में यहाँ पर भी अपना दल एस और साथ ही समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। और ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर काफी ज्यादा कम था। आप स्वार सीट पर नतीजे की अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले जरा मुकाबले के बारे में आप बताइए कि क्या यहाँ का चुनावी माहौल आपने देखा? वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कम थे। देखना है, अभी तो आजम का गढ़ है, बचा पाते हैं या नहीं। अभी तक तो नुकसान ही हुआ है। 8 बजे शुरू होता है, फिर देखते हैं आगे क्या है। बिल्कुल, देखिए 8 बजे जब वोटिंग काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ही नतीजे स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन उसके बाद देखिए अगर बरेली की हम बात कर ले तो बरेली की सीट भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प रही। उसके बाद में शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो ये सीट भी काफी ज्यादा अहम थी। लेकिन अगर वही हम एग्जिट पोल की बात कर ले तो ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय दिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी बार अगर हम ये देखें कि 14 सीटें पहले मेयर 14 भारतीय जनता पार्टी के थे और वहीं बीजेपी ने यह भी दावा किया था कि पहले के मुकाबले इस बार सीटें और ज्यादा बढ़ेंगी, यानी कि मेयर की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, शाहजहांपुर के लिए इस बार का चुनाव इसीलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर पहला मेयर चुना जाएगा। शाहजहांपुर को हाल ही में 2018 में नगर निगम घोषित किया गया था और उसके बाद पहला मेयर यहाँ का होगा।
इसीलिए भी बहुत खास हो जाता है शाहजहांपुर। जो शाहजहांपुर पे अब जो डेस्क संभाल रहे हैं उनसे भी एक बार पूछिए कि किस तरीके से वहां के जो समीकरणों को वो देखा जा रहा है और वहां का मुकाबला कितना दिलचस्प रहा है शाहजहांपुर का। बिल्कुल, देखिए शाहजहांपुर का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प रहेगा इस बार। ना सिर्फ शाहजहांपुर, मुझे तो लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश जहां जहां नतीजे आने हैं मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। और हमारे सहयोगी लगातार देखिए नजर बनाए हुए हैं। और क्या अपडेट है, मतलब कैसा मुकाबला यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जो सीधी टक्कर की अगर हम बात कर ले तो कौन सी पार्टी जो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो नतीजे तो अभी नहीं आए हैं और काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल बताते हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है और करीब 14 सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और यह बरेली में बीजेपी से उमेश गौतम और सपा से संजीव सक्सेना के बीच टक्कर है। जी, तो देखिए यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल अमन, आपके पास आएंगे अमन। गोरखपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए। रामगोपाल, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि हालांकि आज क्या होने वाला है, शहर की सरकार किसकी बनने वाली है। और हमारे सहयोगी रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दिखाएं आपको तो देखिए कि जो मतगणना कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पे जो है अब तैयारी शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर में जो स्ट्रांग रूम है वो खोल दिया जाएगा और वहां से जो है जो प्रत्याशी हैं, जो अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और फिर उसके बाद सारी टेबलों पर जो है मतों की गिनती की जो प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ पे ईवीएम पहुंचना शुरू हो जाएगा, बैलेट पेपर पहुंचने शुरू हो जाएंगे, उनकी मिलान शुरू हो जाएगी, जिसके कारण 8 बजे से एग्जैक्ट जो है वो गिनती शुरू हो जाए। अब देखिए कि यहाँ पे जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम अब से कुछ देर में खोल दिया जाएगा और उसके बाद जिससे ईवीएम यहाँ पे चला है, बैलेट पेपर पे जो मतदान हुआ है वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आने के बाद जो है उसकी गिनती शुरू हो सके। तो आप देखिए यहाँ पे इस वक्त सीडीओ मौजूद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अब गिनती शुरू होने वाली है और यहाँ पे ऑब्जर्वर भी मौजूद है। कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी टेबल 40 टेबल लगाए गए हैं, 40 टेबल पे कर्मचारी यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। तो पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर लिया गया है। बस अब समय का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही घड़ी की सुई 8 बजाएगी वैसे ही यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगा। आज चूंकि बड़ा दिन है, प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का फैसला आज होना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे तैयारी है। गोरखपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो गोरखपुर नगर निगम में जो है मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कुल 13 प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, जबकि पार्षद पद के लिए 555 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो 11 नगर पंचायतों में 132 प्रत्याशी मैदान में हैं और बिल्कुल रामगोपाल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी पर बिल्डर का कसा शिकंजा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। बिल्डर जितेंद्र सप्रा के ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। ईडी की टीम ने तलाशी ली है। लखनऊ, नोएडा के ठिकानों पर भी तलाशी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी की जा रही है। मुख्तार का काले धन सफेद करने का शक है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी के करीबियों पर बिल्डर का शिकंजा देखने को मिल रहा है। बिल्डर जितेंद्र सापरा के ठिकानों पर तलाशी की जा रही है और ईडी की टीम लगातार तलाशी कर रही है। बिल्कुल, तो देखिए अब शिकंजा जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उन पर भी कसता जा रहा है, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं वाराणसी से। उपेंद्र, वाराणसी में मुकाबले की अगर हम बात करें तो
तो किसके बीच जबरदस्त मुकाबला रहा है, राजनीतिक इतिहास क्या कहता है और काउंटिंग की को लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अगर मुकाबले की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पे भाजपा और समाजवादी पार्टी में भी मुकाबला रहा है, और लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी मजबूती से जमीन पर लड़ाई शुरू की थी। लेकिन जो मुकाबला था वो अब मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में हो गया है। मुस्लिम वोटों पर इस बार बंटवारा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई जो मुस्लिम बेल्ट थी वहां पर सेंध लगाई है, तो ऐसे में उसका सीधा तौर पर नुकसान समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है। अब नतीजों का दिन है, तो कुछ देर बाद यहां से जो ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम से इस गेट के अंदर ले जाएंगे। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि हम अपने दर्शकों को नजदीक से तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मूवमेंट जो है अब वो शुरू हो गया है। ये दो हॉल है जहां पर मतगणना होगी, और यहां से आप ये देखिए जो पुलिस अफसर हैं वो अपनी ड्यूटी, और जो मतदान कर्मी हैं वो अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इतिहास रहा है 1995 से वाराणसी को नगर निगम बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, आप भी जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि थोड़ी देर का इंतजार है और थोड़ी देर के इंतजार के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। मैं अपने पीछे तस्वीरें दिखाऊंगा। यहां पर लाइन 200 से 300 मीटर लंबी पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव की लगी थी, अब वो घट करके करीब 50 मीटर की रह गई है। इसका मतलब कि मैक्सिमम लोग इस गेट से अंदर जा चुके हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी की मेयर की प्रत्याशी वो अंदर गई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी गई हैं, साथ में बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी भी अभी अभी अंदर गई हैं। लेकिन अब इस बात को मान के चलें कि आखिरी दौर है, अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके लिए बैलेट पेपर और पोस्टल बैलेट पेपर जो हैं वो पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरपाल गंगवार अंदर मौजूद हैं, उनके तमाम AROs तमाम लोग मौजूद हैं। ये माना जा रहा है ठीक 8 बजे बैलेट पेपर के साथ साथ ईवीएम को भी खोल दिया जाएगा, यानी कि ईवीएम को भी अब से चंद लम्हे बाद स्ट्रांग रूम से निकाल करके अंदर जो टेबल्स है वहां पर सजा दिया जाएगा। तो आप मान के चले जिस वक्त का इंतजार था यानी काउंटिंग का, वो करीब 45 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। और हम सबसे पहले अपडेट न्यूज 18 पर आपको बताएंगे 8 बजते ही जिस तरह से सबसे पहले बैलेट पेपर्स के साथ ईवीएम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अलाउद्दीन। बस 45 मिनट का वक्त बचा है और काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। संदीप इस वक्त रामपुर में मौजूद है। संदीप, रामपुर में आजम खां की जो किस्मत है, माफ कीजिएगा, आजम खां के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको बचाए रखने का जो है चैलेंज है उस सीट को। तो ऐसे में वहां पर किस तरीके का मुकाबला है और आज की काउंटिंग होनी है, तो क्या हलचल है? देखिए, आजमगढ़ में रामपुर का सियासी किला कितनी देर तक टिकता है ये आज अभी 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्वार ही सीट इकलौती उनकी बची थी जहां पर उनके बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार लगातार जीते थे। उनको कोर्ट से सजा होने के बाद सीट सदस्यता गंवानी पड़ी थी। वहीं आज स्वार सीट पर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सपा ने अनुराधा चौहान को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा था, और स्वार सीट पर करीब 6 कैंडिडेट मैदान में थे। इनमें सबसे ज्यादा जो मुकाबला माना जा रहा है वो भाजपा समर्थित अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक और सपा के कैंडिडेट अनुराधा चौहान के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर स्वार विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी। ठीक 8 बजे यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। साथ ही प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी कैंडिडेट होगा जो जीत का जुलूस नहीं निकाल सकता, अगर कोई भी ऐसा करता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं स्वार सीट की अगर सियासी समीकरण की बात करें तो स्वार सीट ऐसी रही है जो कभी किसी दल को उसने निराश नहीं किया। यहां तक कि बिल्कुल भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के साथ साथ जनसंघ के भी कैंडिडेट ने यहां पे विजय हासिल की है। बिल्कुल संदीप, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर बने हुए हैं और एक एक सीट की सही जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन स्वार सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अब यह भी है कि चुनौती जो है वो भी नजर आ रही है। अवनीश जी, क्या कहेंगे? अवनीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
तो चलिए अवनीश जी के साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। अशोक जी भी हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे रामपुर की स्वार सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस कड़े मुकाबले को देखते हुए एक चुनौती भी नजर आ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप अशोक जी? देखिए, रामपुर की स्वार विधानसभा सीट में कहीं कोई चुनौती ही नहीं है। अब तो चंद घंटे ही बचे हैं उसके रिजल्ट आने में। वहां पे क्लियर कट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और रामपुर के स्वार ही नहीं बल्कि मिर्जापुर की 96 में भी समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग चुनाव के समय कोई भी चुनावी बात न करके एक आर्टिफिशियल एजेंडा गढ़ करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, जनता धीरे धीरे करके इनके इस मंसूबे को समझ गई है और जनता बिल्कुल प्रैक्टिकल होती जा रही है दिन पर दिन। वो चाहती है कि काम की बात करें आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम की बात कभी किसी चुनाव में नहीं करती। हमेशा कोई न कोई एक फालतू का एजेंडा, एक केरला स्टोरी टाइप का एजेंडा, इस तरह का एजेंडा, एक हिप्नोटाइज टाइप का एजेंडा क्रिएट करके उसके आधार पे चुनावी नैया अपनी पार करना चाहती है। तो अब जनता जो है धीरे धीरे अशोक यादव जी एक टारगेट जो है वो समाजवादी पार्टी ने सेट किया होगा, तो ऐसे में अगर 17 निगम है तो उनमें से आपका दावा क्या है? आप क्या अपने दावे के हिसाब से कहते हैं कि कितनी सीटें आपको मिल जाएंगी? ये समाजवादी पार्टी सिर्फ नगर निगम की बात ही नहीं करती। जो जनता का जो सबसे क्लोज जो निगम होता है वो होता है नगर पंचायत। हाँ। जहाँ पे ग्रामीण जनता जुड़ी रहती है उससे। तो नगर पंचायत हो चाहे नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, मैं तीनों ही मामलों में पूछ रही हूँ आपसे। अगर 17 निगम की है तो उसमें कितनी समाजवादी पार्टी की होंगी? नगर पंचायत 544 है तो कितनी समाजवादी पार्टी की? आपको क्या लगता है, किस पे कॉन्फिडेंस है आपको? कितने पे कॉन्फिडेंस है? समाजवादी पार्टी का पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव से बहुत बेहतर करने जा रही है तीनों सेक्टर्स में, जिसकी इसकी बात करें। बिल्कुल अशोक जी, आपके पास वापस लौटूंगी। अवनीश जी भी हमारे साथ है। अवनीश जी, आपने अशोक जी को सुना होगा, उन्होंने कहा दावों को लेकर उन्होंने कई बातें की हैं कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ दावे किए जाते हैं, उन पर काम नहीं किया जाता है। देखिए, पिछले चुनाव के नतीजे भी आपको बता रहे हैं। 2014 से लगातार जो प्रदेश की जनता प्यार दे रही है बाकी सबके सामने फिर निकाय चुनाव में वादा कर अभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम आने जा रहा है। सपा का खाता नहीं खुलेगा और नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से ज्यादा कहीं बेहतर। बिल्कुल अवनीश जी, आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार आपको एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि नगर निकाय चुनाव के शहर की सरकार कहां पर किसकी बन रही है। लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए